हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड से यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति से 25 इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को जो है कवर करने वाले हैं। और इसी प्रकार के वीडियो में आप सभी को जब तक एग्ज़ाम चलेगा, यानी कि अभी 24 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, लेकिन अभी आने वाले समय में भी और सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं यूजीसी नेट के। तो जब तक एग्ज़ाम चलेंगे तब तक मैं प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड करता रहूँगा। इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी आप सभी को प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। तो आप कोशिश करिएगा कि सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ आप। इसके बाद तो मैं उसका आंसर बताते हुए चलूँगा और कोशिश करिएगा कि 25 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करें आप। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। आपको इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन है थॉमसन ने, बी ऑप्शन दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और सी ऑप्शन है मैकाले ने, और डी ऑप्शन है कोठारी ने। तो आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए थॉमसन ने। तो प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये जो है थॉमसन महोदय के द्वारा कहा गया था। आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है। सपोज करिए कि आप एक अध्यापक बन जाते हैं, उसके बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना आवश्यक है, आपको बताना है। इन चारों विकल्पों में से पहला जो ऑप्शन है पुस्तकालय, बी ऑप्शन है सजा हुआ ड्राइंग रूम, और सी ऑप्शन है टेलीविज़न, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें से सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पुस्तकालय। देखिए पुस्तकालय का मतलब है लाइब्रेरी। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी, यानी कि अपना पर्सनल छोटा मोटा लाइब्रेरी जो है हर टीचर के पास होना चाहिए। उनमें उन लाइब्रेरी में जो है कुछ सेलेक्टिव बुक उनके होने चाहिए, और जो भी अच्छी अच्छी बुक्स वो पढ़ते हों उसको भी रख सकते हैं। तो उनके पास जो है पुस्तकालय का होना आवश्यक है। ये विचार है एक, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी अध्यापक पुस्तकालय बनाकर ही रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है कि स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, बी ऑप्शन है छात्रों का योजनाबद्ध विकास, और सी ऑप्शन है यहाँ पे प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, और डी ऑप्शन है सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। तो यहाँ पर चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है कि संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ हो सकता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है ज्ञान में व्यापकता आती है, बी ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, और सी ऑप्शन है आनंद प्राप्त होता है, और डी ऑप्शन है निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो सही आंसर आपको इन चारों विकल्पों में से देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ज्ञान में व्यापकता आती है। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से जो है ज्ञान में व्यापकता आती है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है कि छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या हो सकता है। इन चारों विकल्पों में से पहला जो ऑप्शन दिया गया वे अनुशासन मानने लगते हैं, बी ऑप्शन है उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, और सी ऑप्शन है उनकी सृजनात्मकता शक्ति कुंठित हो जाती है, और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों सही है। तो सही आंसर आपको देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बी और सी। बी यहाँ पे दिया गया उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, और सी जो है उनकी सृजनात्मकता शक्ति जो है कुंठित हो जाती है। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या हो सकता है। दम मतलब आवेग का मतलब वो जो कुछ करना चाह रहे हैं, अगर हम उनको एकदम ज़बरदस्ती जो है रोकने का प्रयास करते हैं
तो उनमें जो है विद्रोह भावना पनपने लगती है। उसको समझा सकते हैं प्रेम पूर्वक, लेकिन उसको ऐसे ही अचानक से रोक देने से उनमें जो है विद्रोह भावना पनपने लगती है और उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। यानी कि कुछ वो क्रिएटिव कर रहे हैं, जैसे उनको पेंटिंग में मन है, आप ज़बरदस्ती उनको इंजीनियरिंग करा रहे हैं, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि उनकी सृजनात्मक शक्ति जो है कुंठित हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक कौन थे, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और सी ऑप्शन है कार्वे और डी ऑप्शन है अरविंदो। तो सही आंसर आप सभी को देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्वे। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक कौन थे, तो कार्वे महोदय थे, आपको याद रखना है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा जा रहा है कि अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड कैसा होना चाहिए, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है, भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे। बी जो ऑप्शन दिया गया है, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए। सी ऑप्शन है दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले और डी ऑप्शन है स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो आपको सही आंसर देना है इस प्रश्न का इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दंड पाने वाला छात्र अपने आप में जो है सुधार लाए। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। इसमें पूछा जा रहा था कि अनुशासन भंग करने वाले छात्र को जो है दंड कैसा देना चाहिए, तो उसको दंड ऐसा देना चाहिए कि वो अपने अंदर जो है सुधार कर सके। ऐसा नहीं कि कोई दंड दे दे, ऐसा पनिशमेंट दे दे कि वो बहुत हठी हो जाए। तो यहाँ पर जो है आपका दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, इस प्रकार का दंड देना चाहिए उन्हें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षा के माध्यम से किसका कल्याण होता है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है समाज के सभी वर्गों का, बी ऑप्शन है आदर्श परिवार का और सी ऑप्शन है मनुष्य के व्यक्तित्व का और डी ऑप्शन है छात्र व छात्राओं का। तो सही आंसर बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, समाज के सभी वर्गों का। तो शिक्षा के माध्यम से कोई जरूरी नहीं है कि एक विशेष वर्ग को ही लाभ मिलता है या उसका कल्याण होता है। जो भी इंसान एजुकेशन लेता है या शिक्षित होता है तो वो समाज के सभी वर्गों के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है शिक्षा के माध्यम से, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा जा रहा है कि एक प्रभावी अध्यापक के लिए क्या आवश्यक नहीं मानते हैं, आप इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है केवल दंड देने वाला हो, बी ऑप्शन है वह विषय को रोचक बनाता हो और सी ऑप्शन है सृजनशील हो और डी ऑप्शन है वह उत्तम वक्ता हो। तो चारों विकल्पों में से सही आंसर आपको देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल दंड देने वाला हो। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि एक प्रभावी अध्यापक के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो वो केवल दंड देने वाला हो। इस प्रकार का जो है कोई भी उसके अंदर जो है गुण नहीं होना चाहिए एक अध्यापक के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बाकी सही आपका वह विषय को रोचक बनाता हो, यानी कि जो विद्यार्थी सीखने वाला भी नहीं हो, इतने अच्छे तरीके से वो रोचक तरीके से उसको पढ़ाए कि न सीखने वाला भी विद्यार्थी उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। सी ऑप्शन है सृजनशील हो और डी ऑप्शन है वह उत्तम वक्ता हो। तो ये तीनों हो सकता है, लेकिन केवल दंड देने वाला ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर यही पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा जा रहा है कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्यालय में जितने भी कार्यक्रम कराए जाते हैं क्या उसमें भाग लेना चाहिए, उसका कारण क्या है। यहाँ चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है सीखने का अवसर मिलता है, बी ऑप्शन है व्यक्तित्व का विकास होता है और सी ऑप्शन है आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है और डी ऑप्शन। ये सभी आंसर आपका सही हो जाएगा, ये जितने भी विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ये तीनों जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला जो है सीखने का अवसर मिलता है, बी ऑप्शन है व्यक्तित्व का विकास होता है
और सी ऑप्शन है आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। प्रश्न में यही पूछा गया कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना क्यों चाहिए। तो इसमें जो है जब हम भाग लेते हैं तो कुछ न कुछ हमें सीखने का अवसर मिलता है। इसके साथ साथ व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी कि आप कई अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, इस प्रकार से आपके व्यक्तित्व का विकास होता है और आत्मविश्वास के विकास में भी सहायता मिलती है जब आप कुछ खुद से करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि हमें शिक्षा क्यों ग्रहण करनी चाहिए, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है व्यक्ति को विद्वान बनाती है शिक्षा, इसलिए उसे ग्रहण करनी चाहिए। बी ऑप्शन है व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। सी ऑप्शन है व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है। और डी ऑप्शन है ये सभी विकल्प जो है सही हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति को जो है स्वावलंबी बनाती है, इसलिए हमें शिक्षा जो है ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगे। बी ऑप्शन है घर वालों को कोई परवाह नहीं करेंगे। और सी ऑप्शन है अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे। और डी ऑप्शन है उनकी इच्छा अनुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगे। तो आपको सही आंसर बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे, यानी कि उसके बारे में बताएंगे अपने परिवारजनों को कि मैं क्यों टीचिंग करना चाहती हूँ या क्यों अध्यापिका बनना चाहती हूँ या अध्यापक बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर लगे वीडियो फास्ट है तो आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद फिर जो है अपना आंसर देने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षा के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है शिक्षक का जनसेवी होना। बी ऑप्शन है शिक्षक को छात्रों की समस्याओं के हल मात्र से ही रुचि होना। और सी ऑप्शन दिया गया शिक्षक का कक्षा में हर सप्ताह टेस्ट लेना और कापियों का मूल्यांकन करना। और डी ऑप्शन है शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त में से कोई काम करना। तो यहाँ पे चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना। तो यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। तो शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना, यानी शिक्षण छोड़ के कोई अतिरिक्त वो अलग काम करना, ये बिल्कुल अनुपयुक्त है आपका। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला है पारिवारिक परिवेश से। बी ऑप्शन है छात्रावास के परिवेश से। और सी ऑप्शन है मित्रों के साथ रहने से। और डी ऑप्शन है विद्यालय परिवेश से। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर देना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक परिवेश से। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है। तो पारिवारिक परिवेश से जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है किसी व्यक्ति का चरित्र। यहाँ पे अगर आप परिवार के बीच में रहते हैं तो परिवार के लोग कैसे बोलचाल कर रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, उसका प्रभाव जो है किसी भी व्यक्ति पे ज़्यादा पड़ता है। आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा जा रहा है कि स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। बी ऑप्शन है पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए। और सी ऑप्शन है पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए। और डी ऑप्शन है यहाँ पर। ये चारों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। तो इसका जो है राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए जो है स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा जो है आवश्यक है। यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है कि नई नई बातें सीखने के लिए क्या आवश्यक है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए। बी ऑप्शन है नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए।
सी ऑप्शन है अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों के साथ पकड़ा जाए या उनके साथ रहा जाए, और डी ऑप्शन है ये सभी आपका सही हो जाएंगे। तो सही आंसर आपको देना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पहला जो है आपका नई नई पुस्तकों का अध्ययन हमें करना चाहिए नई नई चीज़ें या नई नई बातें सीखने के लिए। बी ऑप्शन है नए नए स्थलों का भ्रमण करना चाहिए, उससे भी हमें नई नई बातें सीखने को मिलती है। और सी जो ऑप्शन है अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों के साथ साथ रहना चाहिए या उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए, वहाँ से भी हमें नई नई बातें सीखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि छात्रों में श्रम का महत्व, इस भावना का अर्थ क्या है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है शारीरिक श्रम करने में मान सम्मान नहीं घटता। बी ऑप्शन है सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, और सी ऑप्शन है कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और डी ऑप्शन ये सभी विकल्प जो है सही हो जाएंगे इस प्रश्न के संदर्भ में। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पहला जो ऑप्शन दिया गया शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता है, बी जो है सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, और सी ऑप्शन है कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि छात्रों में श्रम का महत्व यानी कि इस भावना का अर्थ क्या होता है, ये आपका तीनों सही हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है, आपको इन चार विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है सभ्य समाज का लक्षण है, और यहाँ पर बी जो है विद्या है, और सी ऑप्शन है जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और डी ऑप्शन है प्रकाश का स्रोत है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि ऋग्वेद में शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सभ्य समाज का लक्षण है। अगर शिक्षा अगर कोई ग्रहण करता है तो वो एक सभ्य समाज का निर्माण करता है। तो शिक्षा के बारे में ऋग्वेद में जो है कहा गया है कि सभ्य समाज का लक्षण होता है शिक्षा। आपको याद रखना है क्या, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। हमने क्वेश्चन नंबर 19 को छोड़ दिया क्योंकि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है। इतना सारा क्वेश्चन टाइप करने में किसी प्रकार से त्रुटि हो जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी से। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। तो यहाँ पर इसमें पूछा जा रहा है कि छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम किस प्रकार का होना चाहिए, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है मातृभाषा, बी ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा, और सी ऑप्शन है क्षेत्रीय भाषा, और डी ऑप्शन है राष्ट्रभाषा। सही आंसर बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मातृभाषा। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा होना चाहिए, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा जा रहा है कि बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला ऑप्शन है उनका अपना चेतन मन, बी ऑप्शन है उनका पर्यावरण, और सी ऑप्शन है उनके माँ बाप, और डी ऑप्शन है अध्यापक। तो आपको राइट आंसर बताना है इस प्रश्न का। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उनके माँ बाप। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है, उनके माता पिता, क्योंकि पहली बार वो कुछ भी बोलता है और कुछ भी सीखता है तो पहले अपने माता पिता के द्वारा वो सीखता है। तो पहला अध्यापक जो है बच्चों का कौन होता है, तो उसके माता पिता होते हैं। आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा जा रहा है कि किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोला गया है, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है इटली, और सी ऑप्शन है जर्मनी, और डी ऑप्शन है फ्रांस। सही आंसर बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में खोला गया था। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले जर्मनी के अंदर खोला गया था, और जर्मनी की कैपिटल जो है बर्लिन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा जा रहा है कि आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, बी ऑप्शन है उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, और सी ऑप्शन है उस तरफ से अनदेखी करेंगे, और डी ऑप्शन है साथियों से परामर्श करके
ही कोई निर्णय लेंगे। तो सही आंसर बताना है इस प्रश्न का आप सभी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा जा रहा है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। क्या सम्मिलित करती है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है परीक्षकों का निर्देश, बी ऑप्शन है गृह कार्य के अभ्यास, और सी ऑप्शन है शिक्षकों को निर्देश, और डी ऑप्शन है प्रकरणों की सूची बहुत से। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताना है इस प्रश्न के संदर्भ में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों को निर्देश। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से क्या सम्मिलित करती है, तो शिक्षकों को निर्देश देती है। यहाँ पर ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, बी ऑप्शन है नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, और सी ऑप्शन है उच्च शिक्षा का प्रसार, और डी ऑप्शन है ये सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे इस प्रश्न के संदर्भ में। सही आंसर आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य जो है प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति से, वो आपके लिए आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और किसी भी प्रकार का डाउट होगा किसी प्रश्न को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और उसके बगल में शेयर का एक बटन होता है। अगर चाहें आप लगे कि वीडियो अच्छी है तो आप दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी थोड़ी बहुत जो भी हेल्प मिल सकती है इस वीडियो से मिल जाए। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से उसको आप प्रेस कर सकते हैं किसी भी न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।